मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अच्छे मैच हो। दिल की धड़कन तो अभी से तेज है कि हम जिस टाइप के आदमी है ना लाला, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या अगला स्टेप क्या लेंगे। तो ये पाकिस्तान टीम का है कि जिस टाइप की टीम है ना भाई, हमें नहीं पता कि अगला क्या करेगी। साइम अयूब आपके ऊपर से आएगा, वॉकिंग विकेट है वो। अब्दुल्ला शफीक को भी कोई भरोसा नहीं है। शान मसूद भी जो है वो 20-25 करके फारिग हो जाते। बाबर है ना यार, किंग कर लेगा। किंग से हो नहीं पा रहा, हल्का फुल्का सा सरूर है उसको भी, लेकिन वो हमारी नजर का कसूर है। पुराने वक्तों वाले पेसर्स नहीं है अब इनके। पोली पोली बॉल हैं जो इंतजाम को करवाते थे, वो वाले नहीं है। एजाज टीमा तो मतलब ये वो हीरो है जो हम भूल चुके हैं। अब हारिस रऊफ को दें, वो कुट खा के आएगा 9 रन। किस्मत में कुट खाना लिखा होता है। जिगर की भी बात है, उसने बड़ी अकल से बॉलिंग की। ऐसे मारा तो बड़ा धोनी बन रहा था अपनी तरफ से। हाँ दिलाओ ठीक है यार, बड़ा वेस्टेड प्लेयर था वो। बंगले का इफ्तिखार तो नहीं कर रहे। तखार तो वेस्टफुल प्लेयर है वो, फुल ऑफ वेस्ट। कोई खाना नहीं खा रहा रात का, कोई बात नहीं कर रहा किसी से, किसी ने टीवी तोड़ दिया है। क्योंकि साहब पता टीवी तो टूटेगा जब दिल टूटेंगे। तो गैलेक्सी कहेगा हम अग्रेसिव हैं, वो नहीं है, पागल नहीं है। जो वर्ड आप यूज करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। मैं समझती हूँ, काफी लोग समझ गए होंगे। आतिफ, मैच स्टार्ट होने वाला है, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, फुल पेस अटैक अनाउंस भी कर दी और है नहीं है। लेकिन विकेट की जो कंडीशन देख रहे हैं आप, वो भी ग्रीन टॉप लग रही है। अल्लाह करे यार, मतलब ग्रीन टॉप बना लें यार। जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि फुल ऑल आउट पेसर, 4 पेसर्स के साथ जाएंगे हम, और विद वन सलमान आगा। विद वन सलमान आगा, हाफ सलमान आगा कर लो, हाफ 2-3 है तो वो पूरा, वो निकलेगी आधी बॉल उसमें से ना। है तो वो पूरा बेचारा। सऊद शकील ही बॉलिंग कराता है ना। सऊद शकील भी करवा देता बोले, हल्की फुल्की सी, हल्का फुल्का सा सरूर है उसको भी थोड़ा बहुत है, लेकिन वो हमारी नजर का कसूर है। लेकिन ये कि चलो चलो एक पॉजिटिव चेंज तो नजर आ रहा है ना आतिफ, कोई प्लानिंग तो नजर आ रही है ना, कोई स्ट्रैटेजी तो नजर आ रही है, कोई डायरेक्शन तो नजर आ रही है ना। भले आप अच्छा करो बुरा करो यार, रिजल्ट ओरिएंटेड एक थॉट तो नजर आ रही है कि अग्रेसिव माइंडसेट के साथ तो आ रहे हैं कि ग्रीन टॉप बनाएंगे, अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है, बस करेंगे। सिंपल बात है ना यार, इफ यू हैव शाहीन, नसीम और 2 जो दूसरे बॉलर्स भी हैं, जिसमें एक होगा मोहम्मद अली है, खुरम शहजाद है, हमजा नहीं लिया। 11 अनाउंस हो गई, मीर हमजा नहीं है यार। ये तो बड़ा मेरे लिए स्ट्रेंज है यार। अभी तो मेरे साइड मैच में भी अच्छी बॉल है, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली है। अच्छा ओके चलो, फिर भी मोहम्मद अली डोमेस्टिक अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है। खुरम शहजाद ने भी डिसेंट बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, दोनों तो 2 दफा गए उसमें। मुझे लग रहा है कि मीर हमजा भी जो है वो नई बॉल का बॉलर है ना। वो कह रहे हैं टू मच है ना। हाँ, शाहीन और नसीम ऑलरेडी न्यू बॉल बॉल करेंगे। इनमें से तुम्हें पता है एक बॉलर है जो तुमने 4 नाम लिए ना, जो लंबे स्पेल्स करता है, मोहम्मद अली ना। मोहम्मद अली तो लंबे स्पेल करता है। जैसे होता है ना कि आप एक 10-12 ओवर या 8 ओवर का एक 8 ओवर का स्पेल करवाएं एक फास्ट बॉलर से, एक एंड से बॉलिंग। वर्क हॉर्स है ना वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डिसेंट पेस है, ऐसा भी नहीं कि बहुत वो है, वो लगता थोड़ा सा स्लो है, लेकिन 138 137। ये पाकिस्तानी बॉलर्स में ना देयर इज समथिंग अबाउट इट कि हसन अली के पास क्या पेस थी। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी पूरी जो है वो मतलब नचाया हुआ था उसने सब। थोड़ा नेपी था, कुछ नेपी था, सिर्फ नेपी था। थोड़ा सा कुछ बॉल्स आती थी 140 से ऊपर, लेकिन ये है कि 4 पेसर के साथ और 7 बैट्समैन होंगे while playing in Pakistan. सरफराज is playing most probably. No, रिजवान is playing. यार तो ये तो सरफराज के साथ उन्होंने हैंड कर, आपने बोला था ना शानू है तो सरफराज खेलेगा, नहीं खेला, रिजवान खेल रहा है। शान मसूद के 2 ही जानू है शानू के, एक है सरफराज और एक है साइम। तो उसने चलो एक को रख लिया, एक को उसने कहा चलो। ख्याल में ऑल पेस अटैक के साथ सरफराज मैच नहीं कर रहा होगा। अगर आप एक ऐसी विकेट बना रहे हैं कि अगर एक पेसी विकेट है, हाँ, तो रिजवान शुड बी ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। और ऑब्वियसली अगर स्पिन विकेट होगी तो यू विल गो विद सरफराज। यार सरफराज स्पिन के खिलाफ अच्छा खेलता है। हाँ अच्छा, एक बात और भी है कि यार न्यूजीलैंड के खिलाफ सरफराज ने बहुत अच्छा खेला था, जो कम बैक सीरीज थी इसकी, और सेंचुरीज भी इसने एक बनाई थी, बल्कि इनफैक्ट 2 बनाई थी सेंचुरीज। लेकिन आते उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि यार इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़े थे उसने, स्पेशली केन विलियमसन का एक कैच। और अगर विकेट अगर वाकई पेसी है तो इट मींस ग्लव वर्क आपको बहुत नीड चाहिए पीछे। दैट्स व्हाई दे हैव गॉन विद रिजवान बिकॉज़ ऑफ फिटनेस। ऑब्वियसली स्लिप फील्डिंग में चाहिए और कीपिंग में चाहिए। स्लिप फील्डिंग में बस अब्दुल्ला शफीक को नहीं खड़ा करें यार, उसके साथ इमरान भट्ट को स्क्वाड में इस वजह से रख लिया करें कि वो कीपिंग कर ले यार, कसम से 5 मैच में फील्डर यार, मतलब यार बहुत अच्छी कैचेस लिया था यार उसने। 5 मैच खेला है मेरे ख्याल में, 15 कैचेस थे उसके स्लिप में। काश यार वो रुक जाता, ऊपर अपनी जगह बना लेता, मतलब थोड़ा सा बैटिंग में डिसेंट होता ना वो। ऑल्दो डोमेस्टिक में तो करता था स्कोर, लेकिन यार कसम से आउटस्टैंडिंग यार, मतलब स्क्वाड में रखी इस वजह से। का प्लेयर ही नहीं लगता था, मतलब फील्डर नहीं लगता था पाकिस्तान का। अब्दुल्ला शफीक लगता है, उसको फर्स्ट स्लिप में फिर भी खड़ा किया होगा, देखिए लगते हैं। साइम भी लगता है, साइम अच्छी करता है यार फील्डिंग। भाई उस पे भी तो आ गई थी ना ये सीरीज में, कैचेस सीरीज में नहीं कर रहे थे, लेकिन खैर एनीवेज। तो कमिंग बैक तो ये एक चीज तो ये हो गई है, तो इसका मतलब है कि बांग्लादेश को उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि आपकी जो स्पिन है, अगर जो आपकी स्ट्रेंथ है, हम फंस जाएंगे उस पर, या हम आपको क्यों चांस दें, हम आपको
पेस से उड़ाने की कोशिश करता वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, एलन डोनाल्ड की कोचिंग में इनके पेसर्स भी काफी है। बेहतर हो है गए। हाँ बेहतर है। इनके पेसर्स काफी बेहतर हो गए। पुराने वक्तों वाले पेसर्स नहीं है अब इनके। पोली बॉलें जो इंतजाम को करवाते थे वो वाले नहीं है। क्या याद दिला दिया यार आतिफ तुमने। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश भी कोई प्रीव्यू करने वाले हैं। हमारे भी बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं बांग्लादेश के साथ। यार हमारे तो इतने अच्छे मैचेस हुए हैं कि मतलब बांग्लादेश को जो टेस्ट स्टेटस मिला है उसमें हमने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। हार के ऑब्वियसली हार गई ना। जब एक बड़ी टीम को आप हराते हो तो आप क्लेम करते हो ना कि यार हमें भाई टेस्ट स्टेटस चाहिए। 99 की बात है, पाकिस्तान अपने प्राइम पे था। शोएब अख्तर ने बता दिया था कि भाई मैं आ गया हूँ। और वसीम अकरम और शोएब और ये जो प्रोबेबली ऑल टाइम ग्रेट पाकिस्तान की वो टाइम पर थी, बेस्ट टीम ओडीआई टीम पाकिस्तान की वो, बेहतरीन ऑलराउंडर सारा कुछ। और वो टीम उस मैच में अगर तुम्हें याद हो आते, वकार यूनुस भी खेले थे 99 के मैच में। और वो वाहिद मैच था 99 वर्ल्ड कप का जिसमें वकार को खिलाया गया था। वो इसलिए खिलाया गया था क्योंकि ज़ाहिर एक मैच में होता है रेस्ट देके आप, शायद रज़ाक नहीं खेला था, अजहर महमूद खेला था, रज़ाक नहीं खेला था। और वकार ने उसमें शायद दो आउट भी किए थे। और आई थिंक रन्स तो इतने कुछ भी नहीं थे, 230-35 बनाए थे। 224 थे, 224 आते उस टाइम के हिसाब से। बहुत ज्यादा स्कोर तो नहीं कहेंगे बट एक काइंड ऑफ अ डिसेंट स्कोर था कि यार चलो कुछ समथिंग टू बॉल एट जिसे हम कहते हैं। और लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही है गिवन पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, खालिद महमूद और खालिद, अरे वो जो है पाकिस्तान के तो रनआउट से बहुत हुए थे उसमें। रनआउट भी हुए थे, 3 तो रनआउट थे पाकिस्तान के। वो खालिद मशहूद जो था, मशहूद और एक तो कैप्टन था ना उनका, खालिद मशहूद तो विकेट कीपर था। 3 तो उसने ही किए थे रनआउट्स, तो ऑब्वियसली उसके पास गई होगी तो उसने रनआउट किए थे। 3 उसने किए थे। आई थिंक सईद अनवर भी उसने किया था और भी किसी को किया था, अजहर महमूद को भी उसने किया था रनआउट। और एंड पे खैर वो सकलैन तक तो काम बात ही खत्म हो गई थी। बड़े मार्जिन से आ रहा था। हाँ तकरीबन 70 रन से आ रहा था। 70 रन से आ रहा था। 160 पे ये लोग बुक हो गए थे, 160-61 पे, और उन्होंने 230 के करीब बनाए थे। तो ये जो मैच था ये ऑब्वियसली पाकिस्तान हार तो गया था, लेकिन ये कि उसका फायदा बांग्लादेश को बहुत हुआ। इसका नुकसान पाकिस्तान को भी बहुत हुआ। बहुत आईब्रोज उठी थी उस पे। उस मैच के अराउंड भी बहुत ज्यादा जो थी कंट्रोवर्सीज थी। ठीक नहीं दिए थे ना पाकिस्तान ने। हाँ। हम अपने भाइयों से हारे हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक स्पोर्ट्स में ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, और सेकेंडली ना उसमें मैं वही आपको कह रहा हूँ, इसमें जो रनआउट्स है ना वो खैर है वो सस्पिशियस थे ऑब्वियसली। जब आप इतने रन आउट हो रहे होते हैं, हाँ, कुछ डॉजी पना था, कुछ इतनी बड़ी टीम इतनी छोटी टीम से नहीं हार सकती। बांग्लादेश की टीम उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही होती। कुछ प्लेयर नाम याद है? कुछ ताजुल इस्लाम होगा अंदर। नहीं भाई ताजुल नहीं था, ताजुल लोब है। उस वक्त तो ताज भी नहीं बना था, मतलब उस वक्त कोई इस्लाम जरूर होगा अंदर यार। अमीनुल इस्लाम 2 तो मैंने आपको बता दिया ना। अकरम खान का कैप्टन, अकरम खान कोच है बांग्लादेश का, समझो राना टोंगा था। हाँ, बहुत अरसे तक लीड करता रहा बांग्लादेश को। और इसके अलावा खालिद महमूद, खालिद मशहूद, ये 2 तो मुझे याद है। वो भी होगा, वो क्या नाम है, लोक कपाली वगैरह थे। नहीं उस वक्त नहीं थे ना। उस वक्त इनकी वो टीम थी जो कि 93-94 से थोड़ा इवन वो भी नहीं आए थे, हबीबुल बशर वगैरह और अशरफुल वगैरह, इनमें से कोई भी नहीं आया हुआ। ये लोग 2000 के बाद आए। आलोक कपाली, एक और आता था इनका, राजन साले। हाँ, रोजन सालो लिखा होता था ये क्रिकेट में। उसका नाम बदल गया। रोजन का मुझे वो गाना याद आ गया, रोजा रोजा। हम रो पड़े थे वैसे 99 में जो हारे थे ना, तो फिर रोजा ही हो गया था, है ना। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि ये कुछ जो प्लेयर्स थे, इसके अलावा इनके 1-2 स्पिनर्स भी थे। और ये सारी जो टीम थी ज्यादातर इनके पास मीडियम पेसर्स होते थे। हाँ, बॉलिंग करने वाले, क्रिस हैरिस टाइप, इयन हार्वे टाइप। तो खैर नुकसान हुआ, पाकिस्तान को जीत गया बांग्लादेश और टेस्ट स्टेटस मिल गया। 2000 आगे बढ़ते हैं। 2003 में जब पाकिस्तान की न्यू लुक साइड आई वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद, 3 तो उसके अंदर जो है वो थे। मेरे को 2003 में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का जो बुरा एग्जिट था अंडर द लीडरशिप ऑफ वकार, तो उसके बाद करियर्स खत्म हो गए। वसीम अकरम, वकार गए, राइट, सईद अनवर खत्म, और बहुत सारे लोग। सलमान बट भी जो है ना वो आई थिंक वापस आया था और राशिद लतीफ को कैप्टन बनाया था। बिल्कुल ऐसे। तो शुरू के 2 टेस्ट में पाकिस्तान जीत गया। शब्बीर, उमर गोल, ये भी काफी न्यू लोग, और फिर यासिर हमीद और ये सारे प्लेयर्स भी थे ना नए। बिल्कुल ऐसे। तो वो जो आखिरी टेस्ट मैच था यार मुल्तान में, जहाँ से इंजी पहली इनिंग में जब आउट होता है, इंजी ने पहली इनिंग में तो कुछ भी नहीं किया था। पहली इनिंग में जिस तरह वो आउट हुआ था, अगर तुम्हें याद हो, खालिद महमूद की एक गेंद, खालिद महमूद जस्ट अ मिलिट्री मीडियम ना जिसे हम कहते थे, तो गेंद एक बाउंस कर गया ना, उसके ग्लव्स पे लगी और पॉइंट पे कैच हो गया।
तो इंजमाम के जो बाद का जो इंटरव्यू था उसमें अगर आपको याद हो तो कह रहा था कि यार मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि भाई अगर मैं खालिद महमूद की गेंद पे इस तरह से आउट हो रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा टाइम आ गया रिटायर होने का। तो ये उसने कहा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मतलब बांग्लादेश के खिलाफ जो विक्ट्री हुई पाकिस्तान की, फिर उस पर बात करते हैं, तो उसके बाद जो इंजमाम का इतना एक कहना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन था मतलब बहुत नहीं आता था इंजमाम को यूजुअली एक्सप्रेशन, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। बिल्कुल रेस करना, बैट रेस करके वापस आ जाना, लेकिन वो जो था ना वो इट वाज लाइक अ प्रूविंग अ पॉइंट और समथिंग। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर बाद में राशिद लतीफ़ वाज कैप्टनिंग द साइड, राशिद ने कहा यार कि बांग्लादेश की टीम जब भी प्रैक्टिस करती थी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे कई टूर्नामेंट्स में, तो वसीम भाई, वकार भाई और ये ना ये जो वसीम अकरम वगैरह जाके या इंजमाम ये लोग ना बहुत सिखाते थे, बताते थे, लाइक यंगर ब्रदर्स सॉर्ट ऑफ। यार आप कह रहे हैं ड्यूरिंग दैट मैच 4th इनिंग में इस तरह की कुछ बातें हुई क्योंकि इट वाज प्रीटी मच एविडेंट ना कि बांग्लादेश जीत जाएगा, रन बहुत चाहिए थे। तो और विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। सेलिब्रेशन के दौरान इस तरह की हूटिंग या इस तरह की कमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ रिमार्क्स और ये सारी चीजें हुई ना, तो वहां पे लगा कि यार मतलब कुछ एरोगेंस और कुछ बदतमीजी, कुछ लाइन क्रॉस हो गई। ये बांग्लादेश के साथ ये वाला प्रॉब्लम है। इन्होंने इंडिया के साथ भी आपको याद है प्री मैच्योर भी किया था, फिर हार गए थे। ये सब की हरकतें लोग काफी कुछ करते रहे। मुशफीकुर रहीम ने भी वो नागिन डांस एंड ऑल ऑफ दैट, ये जो सारा कुछ करते हैं ये लोग, लेकिन इवेंचुअली जो है वो हार जाते हैं फिर। हाँ ठीक है, प्री मैच्योर। और कहाँ से हारते हैं वो? अब ये तो अब आगे अभी हम और बात करेंगे कि लोग कहाँ से हारे थे। उस वक्त भी हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा था 2016 वर्ल्ड कप, 2 चौके लगातार मार दिए, 3 बॉलों पे 2 रन रह गए मोस्ट प्रोबब्ली और फिर हार गए। तो इंजमाम वाली इनिंग में ये था कि आप कहते हो कि कराची का एक प्लेयर भी उसमें डेब्यू किया था, आपको शायद याद हो कि 3 डेब्यू थे उस मैच में। सलमान बट, एक था यासिर अली और एक और था फरहान आदिल। आई थिंक ऊपर खेलता था, डोमेस्टिक में अच्छा प्लेयर था, लेकिन वो पहला और आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ उसका। लेकिन ये कि इंजी ने फिर जो पार्टनरशिप्स की हैं विद सकलैन, विद उमर गुल, विद शब्बीर, और वो जो लास्ट में जो यार जो प्लान किया ना वो इनिंग देखने वाली इनिंग है कसम से। हाउ टू बैट विद टेल एंडर्स। अब कौन सा शॉट उसने नहीं मारा, कौन सा शॉट है जो उसने नहीं मारा यार? कट देख लें आप, लेट कट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जो छक्के मारते हैं, मिड विकेट, बैक फुट पे वो कवर ड्राइव मार रहा था। अगर वो याद हो जो एक बैक फुट पे कवर ड्राइव नहीं मारता था, जिसको उसने इस तरह के शॉट्स मारे थे। रफीक था ना, लेफ्ट आर्म रफीक तो वो स्पिनर था ना, मोहम्मद रफीक। लेकिन जो उसने पुल मारे थे उसमें उसी को ही मारे थे खालिद महमूद को, सारे गुस्से निकाले थे, लपेट के नहीं मारता था वो वाले मारे थे। यार तुम इमेजिन करो कि 3 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, 4 रन, और उमर गुल या शब्बीर में से कोई रन आउट हो गया था ना इसके बाद। और जब वो रन आउट हुआ तो इंजमाम मतलब परेशान था कि यार वो किसी तरह से मैं उस एंड पे चला जाऊं, और जैसे ही उसको मौका मिला उसने पहली बॉल पे लेग पे जो है ना वो यार वो शॉट वैसे देखने वाला है, वो बड़ा इंजमाम शॉट है, वो अभी तक याद है, वो जो उसने पीछे मारा था स्क्वायर लेग और उसके दरमियान में विक्ट्री जो वो यार वो बिल्कुल उसका ना उस तरह का सेलिब्रेशन जिस तरह की रज़ाक ने नहीं की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जीत के। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल रज़ाक भी बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करता था इस तरह से, मतलब समथिंग हैपेंड टू देम वो दोनों इनिंग्स के अंदर। और वहां से इंजमाम ने फिर और उस मैच में वो वाला इंसिडेंट भी हुआ था, राजन साले, यासिर अली की बॉल, राशिद लतीफ ने कैच पकड़ा और निकल गया। हाँ ये राशिद भाई के उस पे कैरेक्टर के ऊपर एक बिला बजेगा नहीं करना चाहिए था, गलत बात है। इतने हो जाते हैं तो ये गलत करना भी नहीं चाहिए ना। राजन साले कुछ बोलो बाद फिर आउट हो जाते, इतने परेशान। राजन साले था वो, कौन सा मोहम्मद साले था तो उसने कहा ये साले मतलब ये साले कब आउट होंगे तो पहले क्लेम कर लो। अच्छा वो राशिद कह रहा है मैंने इंजी से पूछा कि इंजी हो गया कैच ना, तो इंजी कह रहे हैं हाँ हो गया। इंजमाम कह रहे हैं यार बाद में राशिद पे बैन लग गया और पूछा कि मैं ही कैप्टन बन गया, फिर मैं 2-3 साल कैप्टन ही रहा। मुंता पूछे कि और उससे इंजी से क्यों पूछा कि कैच हो गया या नहीं हो गया? भाई इतना क्लियर तुम्हारे हाथ से निकला, नहीं डालो ना उसके ऊपर। अहमद शहजाद का तवा लगाते रहते हैं, ये वाला टुंडा कैच तो राशिद भाई आराम से निकल जाते हैं। राशिद भाई निकल गए, लेकिन ये कि यार वो अभी भी मेरे ना उस दिन किसी YouTube टाइमलाइंस पे वो इनिंग चल रही थी तो वो एंड गई ना, तो वो मैंने यार कहा ये तो देखना है भाई, इसको तो स्किप नहीं कर सकते आप। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन इंजमाम्स करियर एज वेल। और फिर फास्ट फॉरवर्ड हम जाते हैं तो मैचेस थोड़े बहुत होते रहे। लेकिन कोई भी ऐसा करीब नहीं आए मैचेस
ओडीआईज की बात करें, टेस्ट मैचेस दो की बात करें, ओडीआईज बाद में आए थे 2010 से 2 साल के गैप के अंदर, यस 2 साल के गैप के 2 अंदर, साल के गैप के अंदर। 2012 से 14 के दरमियान। अच्छा, बांग्लादेश की टीम ना उस वक्त जिस तरह भी अफगानिस्तान है ना, करीब पहुंचती थी हार जाती थी, करीब पहुंचती थी हार जाती थी, होता रहता था। फ्लैशेस होते थे ब्रिलियंस के, लेकिन आई डोंट थिंक इस टाइम पे जो अफगानिस्तान की टीम है करंट मोमेंट्स में वो लूज कर जाते थे। लेकिन इस टाइम पे जो अफगानिस्तान की टीम है ना, आई थिंक उस लेवल पे बांग्लादेश अभी तक नहीं पहुंची। इवन जो अभी करंटली अफगानिस्तान की टीम को देखें ना, स्पेशली अगर मैं सिर्फ T20s की बात कर रहा हूँ करंटली, तो किसी भी एक फॉर्मेट में वो उस लेवल पे पहुंची नहीं है अभी तक। लेकिन अब ये देखो कि जब वो फेमस मैच होता है, पहले एशिया कप था, फाइनल था या 2012 फाइनल था पहले, ढाका में था, ढाका में फाइनल था। एजाज चीमा वाला मिसबा कैप्टन और पाकिस्तान दोनों में मिसबा कैप्टन था। जिन दो मैचेस की हम बात कर रहे हैं, दोनों में मिसबा कैप्टन। और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान ने किए थे कोई 236 रन विकेट पे 230 समथिंग किए थे, और उसमें हमारे प्रोफेसर साहब ने 90 बॉलों पे 40 बनाए थे, अगर आपको याद हो। 90-95 बॉलों पे 40 रन उन्होंने बनाए थे। इसने तो जब अच्छा खेलना शुरू किया तो रिटायर ही हो गया। जब उसको सही बात है, कसम से जब टीम के लिए खेलना शुरू किया ना इसने, उससे पहले वो खुद भी कहता है ना कि यार मैं क्लूलेस, मतलब काफी प्रॉब्लम में था, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था सही है। जबकि वही दिमाग, वही स्किल, बॉलिंग पे शायद ज्यादा कंसंट्रेशन थी उस वक्त उसकी, आई डोंट नो। खैर, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहूंगा कि ये जो उस मैच में अगर तुम्हें याद हो, सरफराज खेला था। हाँ। और सरफराज अच्छे रन किए थे, 30-40 रन किए थे उसने 37 या 40 रन किए थे, और आखिरी ओवर में अगर तुम्हें याद हो 17 रन लिए थे उसने, जो कि बाद में डिफरेंस वही बना था, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था यार उन्होंने। अब अरे एक शाकिब ने दरमियान में जो आके जो 60-65 मार दिए थे ना रन बॉल पे, अच्छी थी। सईद अजमल, अफरीदी सब थे, हफीज, तीनों स्पिनर थे, सारे अच्छे स्पिनर थे, और मारा था भाई ठीक ठाक। एजाज चीमा तो मतलब ये वो हीरो है जो हम भूल चुके हैं। मतलब उसका नाम तो था कि ये एजाज है, उसने अवारकी का जहां भी गया दास्तान छोड़ा है। लेकिन जो एजाज चीमा ने बॉलिंग की आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे, ये एजाज 9 रन चाहिए थे, ये एजाज उसके हक में ही है। और ने विकेट पे बल्ला मार दिया था याद है? हाँ। बाद में अपोलोजाइज भी कर रहा था तो। अरे सामने महमूदुल्लाह था, महमूदुल्लाह आखिरी बॉल पे 3 रन वाले में रन आउट हुआ। महमूदुल्लाह जो था वो उसने आखिरी बॉल पे 1 रन दिया था, और दरमियान में इन्होंने जो है वो एक ओवर थ्रो करके रन भी दिए थे। सरफराज की होती थी। हाँ, ऐसे मारा तो बड़ा धोनी बन रहा था अपनी तरफ से। हाँ, मिला वो क्या यार, बड़ा धोनी बन रहा है अपनी तरफ से। तो 2 पे 4 रह गए थे उसमें, तो वो बचा लिया था उसने यार, बहुत बड़ी बात। देखिए एक और प्राइम एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ ना, महमूदुल्लाह 5 डाउन आया था, फिर ऊपर नासिर हुसैन जो है वो 20 रन बना के गया था 60 बॉलों पे। नासिर हुसैन, एलेक्स स्टीवर्ट, मतलब ये सारे ऊपर ही थे ना। हाँ अब नासिर हुसैन की जगह पे अगर महमूदुल्लाह आया होता तो ये ले जाते मैच। शॉर्ट हाइट, लेकिन 60 बॉलों पे 20 उसने बनाया ना, वहाँ पे महमूदुल्लाह को भेज देते, मैच ले जाता हो। बेचारे को इतना लेट भेजते हैं हर दफा। बांग्लादेश ने सबसे वेस्टेड प्लेयर है महमूदुल्लाह, हमने लास्ट टाइम बात भी की थी वेस्टेड प्लेयर्स की, लेकिन बड़ा वेस्टेड प्लेयर था वो। लेकिन बांग्लादेश का इफ्तिखार तो नहीं कह रहे? नहीं, इफ्तिखार तो ही इज लाइक, क्या बोला उसको, वेस्टफुल प्लेयर है वो फुल ऑफ वेस्ट, ठीक है। लेकिन ये वेस्टेड प्लेयर है, इसको वेस्ट किया गया, कैप्टन ने बहुत वेस्ट किया। तब आप देखें ना बांग्लादेश में, देखें तमीम इकबाल 12 साल से खेल रहे, 13 साल से खेल रहे। देखें ना आप, तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह और मुशफिकुर, ये 4 इनके पास एक बहुत अच्छे बैट थे। इसके अराउंड इनको एक सॉलिड 4-5 साल की अच्छी साइड बनानी चाहिए थी। उसके अंदर आप लिटन दास डाल दें, उसमें आप लिटन दास भी डाल दें, दरमियान में आ गया समथिंग एक्साइटिंग, ठीक है, तो आपकी अच्छी बैटिंग बनती है ऊपर से, और रिस्पॉन्सिबल बैटर्स हैं सारे। लेकिन ये लोग नहीं बना पाए, पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारा कुछ यार कभी भी वो एक फॉर्मेडेबल साइड नहीं बन पाई ना, प्रॉब्लम भाई। ये इस टूर्नामेंट में उनका पीक था कि वो फाइनल तक पहुंचे, और वो बिल्कुल फाइनल जीतने के भी करीब थे, क्योंकि उन्होंने उस टूर्नामेंट में इंडिया को भी हराया, और इंडिया को जो हराया वो 280 चेस करके हराया, राइट। और उन्होंने इसी टूर्नामेंट में जो है वो श्रीलंका को भी हराया। श्रीलंका को हराया था इन्होंने। लेकिन वैसे वो पाकिस्तान, देखें कि इतना सारा कुछ करने के बाद वो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हराने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान की वो साइड बड़ी थी एक्चुअली, मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर यूनुस था, मिसबा था, अफरीदी था। इवन अभी आप देखें ना, लेकिन आप आखिरी ओवर जिस प्लेयर ने किया है, जिस बॉलर ने किया है, अब हारिस रऊफ को दें, वो कुट खा के आएगा 9 रन। अब अभी करंट बॉलर्स में से कुट खाना लिखा होता है। नहीं, करंट बॉलर्स नहीं, वो जिगर की भी बात है, उसने बड़ी अकल से बॉलिंग की थी महमूदुल्लाह। कोई और कर 1-2 ही किए होंगे उसने, बाकी उसने बड़ी अकल से बॉलिंग की थी। लेकिन जो है वो खैर वो स्ट्रेट करवा के आता था, बाल ऐसे उछल रहे होते थे, छोटा सा था वो,
लेकिन बहरहाल वो एशिया कप ना बड़ा वो था, क्योंकि बांग्लादेश था फाइनल में, तो इतनी उस तरह से हाइप ही नहीं बन पाई। हालांकि वो अच्छा मैच हुआ था और पाकिस्तान वो एशिया कप जीता था, लेकिन उस तरह से उसकी हाइप बन नहीं पाई। इवन काफी अर्से बाद जीता था पाकिस्तान। और उसके बाद फिर अगर हम जो बांग्लादेश के साथ एक और मैच की बात करें तो उसमें वो तो सबको याद है, लेकिन उसमें अगर आपको याद हो वो मैच बहुत सारे रीजंस की वजह से मशहूर था। एक प्लेयर को बॉलिंग कराने से रोक दिया गया था। किसको पता? अब्दुल रहमान। क्या किया था उसने? 2-3 स्पिनर्स होता लेफ्ट आर्म। हाँ किया क्या था? 6 आउट किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। जिसको पिन हिटिंग के लिए भी ऊपर भेजा था अपनी तरफ से उन्होंने, इसी मैच में भेजा था। एक बंदा 2 बॉलें करा के मैच से बाहर हो गया, दोनों उसने बीमर करा दी। अच्छा हाँ सच, याद आया मुझे। यस 15 ओवर में बांग्लादेश के 15 ओवर में 50 रन भी नहीं थे और इतने फेंटी लगाई थी। और उसके बाद जो 50 ओवर में 326 राइट ऐसे, और तबाही फेर दी। 40 ओवरों में 200 थे उनके। यार वो फुल टॉस करा रहा है, 2 करा दी अंपायर ने, कहा भाई आप मेरे हाथ से बाहर जाए। और नॉर्मल भी नहीं था भाई, वो हेड हाई भी आया था एक। हाँ मतलब वो खतरनाक था, बहुत खतरनाक, सर के ऊपर से, मतलब वो लग रहा है कि वो कैचिंग प्रैक्टिस। स्पिनर की समझ नहीं आती कि स्पिनर ही हरकत कैसे कर सकता है। वही उसके करियर का आखिरी वनडे भी था। और अच्छा तो अब उसके बाद सीन ये हुआ कि जब 326 बन गए, पहले वो देखें थे 326 हमने किन किन से खाए थे यार। तो उसमें मशफीक उर रहमान ने बहुत मारा था। मशफीक उर रहमान और शाकिब ने तो आगे नीचे से तो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा था ना, शकीब और ये सारे बहुत ऊपर से एक सेंचुरी भी बनी थी यार। मुझे इनामुल हक ने ऊपर से सेंचुरी भी मारी थी। इमरुल काइस और इस टाइप के जो प्लेयर थे ना, उन्होंने भी 40-50 बनाया था। इन्होंने गेम चेंज की थी, इन्होंने नीचे से आगे मुशफीक उर रहमान और शाकिब अल हसन ने 10 ओवर में 100 प्लस 120-30 रन बने थे। बिल्कुल ऐसे क्या किया था। उमर गुल और मोहम्मद तलहा भी था। तलहा को बहुत मार पड़ी थी इन दोनों को। स्पिनर्स ने फिर भी ठीक करवाई थी बॉलिंग, लेकिन हफीज के उसमें भी ख्याल में 25-26 रन नहीं पड़े थे उसको 10 ओवर में। फिर भी हफीज बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर यार, कसम से बड़ा कमाल बॉलर था यार। 2 कदम का स्टार्ट, थोड़ा सा हाथ भी पूरा नहीं घूमता था तो सीधे सीधा आके विकेट एक ही जगह पे करता रहा। लेफ्ट हैंडर को तो खा जाता था, हमें पता होता था लेफ्ट हैंडर को तो ले जाता था। आउट कर दिया था एक मैच, ऑल्दो पाकिस्तान मैच हार गया था बना के भी, जिसमें कोहली ने विराट कोहली ने मारा था। कुछ बनाए थे ना, 330-40 थे मेरे ख्याल में, 338 चेस कर लिया था उन्होंने। तो इस मैच में जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया ना, तो अहमद शहजाद और हफीज आए और अच्छा खेल रहे थे। लेकिन कभी भी ना कोई 5 के एवरेज, 4.5-5 के एवरेज से ही खेल रहे थे ऐसे, जो कि उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि 325 आप चेस, बस आप चेस के अंदर थे और मतलब आपको बाहर नहीं जाने दिया। फिर जब हफीज 100 के बाद आउट हुआ है, जब पाकिस्तान का स्कोर 100 था, फिर वो 2-3 बैक टू बैक आउट हो गए। मिसबा वनडाउन आ गया था, पता है? हाँ 3-4 रन पे आउट हो गया था। जिंदगी में पहली बार खुद उसने डिसीजन लिया। शाकिब अल हसन ने निकाला ना उसको, रन आउट हो गया था मुझको, मेरे ख्याल में शाकिब अल हसन ने निकाला था उसको। एलबीडब्ल्यू हुआ था, मुझे लग रहा है रन आउट हुआ था। वो एलबीडब्ल्यू ना टांग रख के जो ये करता था, मुझे लग रहा है वो हुआ था। वो हुआ, फिर सुहेब आउट हुआ। हाँ तो ये 3 आउट हो गए एकदम। उसके बाद फिर फवाद आलम आया, नहीं हाँ फवाद आलम आया उसके बाद। 3 आउट हुए, तो फवाद और अहमद शहजाद ने लगाई पार्टनरशिप। अहमद शहजाद अच्छा खेल रहे थे, 200 तक लेके गया ये। उसके बाद फिर अब्दुल रहमान साहब आ गए। उसको पता नहीं किस उस पे भेजा था, उसको भेजा गया कि जाओ स्लॉक करो, अपनी जिंदगी जी ले आज, क्योंकि आज तूने 2 फुल टॉस भी कराई। तो खैर वो भी जल्दी आउट हो गया, डीप एंड विकेट पे कैच दिया था। उसके बाद बच गए 8 ओवर में 102 रन। बहुत रन थे यार कसम से। लेकिन ओवर जो बाकी थे ना, वो बाकी थे शकीब के 2 ओवर, अब्दुल रजाक उनका एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था उसके ओवर, महमूदुल्लाह के ओवर्स, और जो इनका एक फास्ट बॉलर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मोमिन अलमान। अरे अलमीन नाम की अभी तक सुपरमार्केट नहीं खुले ना कराची में? नहीं खुल जाएंगे, अल जदीद वगैरह हैं, अलमीन आइडिया देते थे। तो ये तो अब आफरीदी जब आए हैं तो वो इंडिया के खिलाफ 2 छक्के लगा के बिल्कुल फ्रेश आए थे वो। और पहली बॉल पे इन्होंने जो पहला शॉट, जिस तरह अश्विन वाला दूसरा शॉट हम अभी भी समझते हैं ना कि देखेंगे तो लगेगा आउट हो गया, तो इन्होंने जो पहला महमूदुल्लाह का शॉट मारा ना, मैंने कहा यार पहली बॉल पे आउट हो गया यार, वो छक्का हो गया। बाउंड्री बहुत छोटी थी। नहीं अरे यार छोटी थी बाउंड्री, चलो स्ट्रेट की छोटी थी, लेग की बहुत बड़ी बाउंड्री थी, और जितने छक्के वो स्टैंड्स में गिर रहे थे, और हाशिम बुगले कमेंट्री कर रहा था, बहुत मुझे है ना क्लियर मेमोरी याद है। उसके बाद उसने 2-3 तो शुरू में उसको मारे, उसने जो लेग पे छक्के मारे हैं ना, जो स्लॉग स्वीप्स मारे उसने सारे, शकीब को मारे ना, एक ओवर में 3 छक्के आते, बहुत जबरदस्त। महमूदुल्लाह को एक और पड़ा था, महमूदुल्लाह को एक एक्स्ट्रा कवर पे वो भी बड़ा प्यारा शॉट था। और हाशिम बुगले की यार आउटस्टैंडिंग कमेंट्री, 7 बॉलों पे 5 छक्के मारे थे उसने।
जब वो एक महमूद वो शकीब को स्वीप पकड़ के मारता है ना, हाँ तो अर्शद बुगली कमेंट्री के अल्फाज मुझे याद हैं कि that is the biggest of them all. That's the biggest of them all. बहुत जबरदस्त. तो वो गया और फिर भी रन बहुत चाहिए थे यार. 6 ओवर में 65 रन. 10 में 35 तो अफरीदी ने मार दिए ना यार. उसके शुरू के 7-8 बॉलों पे 31-35 रन ऐसे कुछ रन थे. वो लग रहा था जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ देगा उसे. और फवाद भाई अपना जबरदस्त लगे हुए थे. फवाद भाई का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें. वो ज्यादा 50 बनाते भागते गिर भी गए थे. एलिमेंट सारा आगे पीछे. तो फवाद ने तो फिर कादम ट्रॉफी बना ली थी ना. फिर स्पिनर्स को कट मार रहा है, ये मार रहा है, अपना आराम से खेल रहा था फवाद. फिर वो एक फेमस कैच छूटा जो, अरे हाँ, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ा था उससे. एक छक्का मारा था अफरीदी ने, उसके बाद उसी ओवर में आउट हो गया था. प्रॉब्लम हो गई थी लेकिन बैक के बावजूद उसने एक छक्का मारा था, उसको मारा था. सारे मजे ले रहा था. ऐसे नहीं खेलता है नॉर्मली. और जो लोग रो रहे थे स्टैंड उसके बाद मेरे ख्याल से, हाँ, जो रो रहे हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं. खवातीन रो रही थी बेचारी. 3 ओवर में 30 रन रह गए और अफरीदी आउट हो गया था. जो कि फिर भी रन तो होते हैं. हाँ, 19 पे 31 चाहिए था. अभी भी याद है मुझे. फवाद आलम जो है ना, तो फिर रज़ाक जब आया तो फवाद आलम ने 2 छक्के मारे यार. मेरे ख्याल में और उमर अकमल ने एक चौका भी मारा है एक्स्ट्रा का. उमर अकमल तो फिर यार फिनिशिंग. यार आप अंदाजा लगाएं, 6 आउट थे उस टाइम पे और उमर अकमल आया था. क्योंकि वो अब्दुल रहमान ने भी तो आके जो बीच में हल जगह हुए हैं, बदतरीन मजा दी. नहीं, जस्ट द लग्जरी ऑफ हैविंग उमर अकमल आफ्टर 5 डाउन. इवन अगर आप अब्दुल रहमान का भी विकेट निकाल दें, अगर फिर भी 5 डाउन पे, क्योंकि नॉर्मली उसका नंबर 6 था. अफरीदी को पहले सारी शिफ्टिंग हुई ना, शफलिंग हुई सारी. फिर आखिरी ओवर में 6-7 रन ही रह गए थे. बस आई थिंक वो जो 2 छक्के मार दिए ना फवाद आलम ने, वो सब कुछ डिफ्यूज कर दिया उसने. और मतलब वो उसकी जिंदगी के सबसे 2 इंपॉर्टेंट शॉट्स थे वो वाले. और दोनों एक ही जगह पे, बहुत एक ही जगह पे. पर अफरीदी की पूरी इनिंग वेस्ट हो जाती. और उससे पहले अहमद भाई की भी वेस्ट हो जाती. तो पाकिस्तान ने वो जीता, लेकिन पाकिस्तान फाइनल हार गया. हाँ, श्रीलंका से हारा था. फजूल में हारा था पाकिस्तान श्रीलंका से. उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, मिसबा के 100 थे और फवाद के भी 100 थे, अगर आपको याद हो. जो 20 पे 3 आउट हो गए थे, उन्होंने स्लो खेला, लेकिन ये 270 कुछ इन्होंने बनाए. और वहां से थ्रेमाने ने, अरे थ्रेमाने अच्छा बैट था यार. अच्छा याद दिलाया आपने. थ्रेमाने तो मैं बिल्कुल भूला हुआ था. हीरो थ्रेमाने मैच में सईद अजमल ने पहली बॉल पे उसको भी आउट कर दिया था. किसको? संगाकारा को. अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है उसका फाइनल जो मैं फॉलो कर रहा था. खैर, तो बेसिकली मिला के 4 मैचेस हमें मिले. हाँ, जो अच्छे हुए हैं और कंपैरेटिव मैचेस में. श्रीलंका ने उसमें वो बांग्लादेश में बड़ी जबरदस्त फाइट की है ना. ऑल्दो 99 का मैच कंपैरेटिव तो कहीं से भी नहीं था. हाँ, लेकिन वो उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए तो यार मतलब एक आम था. माइलस्टोन तो एक यार मतलब काइंड ऑफ अ गैजेट हॉलिडे था उनके लिए. तो यार क्या इतना बड़ा काम हुआ है कि पाकिस्तान का बनाया. और पाकिस्तान की टीम बड़ी भी बहुत. आज की तारीख में कोई हराएगा तो मसला नहीं है. यूएस ने भी तो हराया है. वो महसूस तो हमें बहुत हुआ, लेकिन हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है. उस टाइम पे तो बहुत बड़ी टीम थी आपकी. उस वक्त तो भाई मतलब लोग, कोई खाना नहीं खा रहा रात का, कोई बात नहीं कर रहा किसी से. कुछ अजीब सीन था ना. किसी ने टीवी तोड़ दिया है. खैर, क्योंकि ज़ाहिर बात है टीवी तो टूटेगा जब दिल टूटेंगे तो. लेकिन ये कि उस वक्त के ये 4 मैचेस तो हमने जो निकाले हैं यार, मतलब बांग्लादेश की सीरीज से पहले हम बिल्डअप चाह रहे थे ना. बिल्डअप के कुछ तो हो गया. और अब जो है वो स्टार्ट होंगे. टेस्ट मैच भी इन्होंने सेव किया है. वैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 2012 या 13 में हम जब बांग्लादेश गए थे, तो हमें एक ह्यूज लीड थी हमारे पास 250-300 रन की. तो और उनको 1.5 दिन बैटिंग करनी थी. वो कर गए यार. शहरियार नफीस था या जो भी, तमीम के साथ बड़ी नफासत के साथ बैटिंग की जो भी भाई, दोनों खेल गए 150-200 रन की पार्टी. तो हम उसको भी काउंट करेंगे जो उन्होंने मैच बचाया. मतलब वो उन्होंने मैच बचाया था बांग्लादेश ने. अब देखेंगे अब क्या बनता है. उम्मीद तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अच्छे मैच हो. अल्लाह करे पाकिस्तान वन साइड जीते. लेकिन आपको पता है अभी तुम्हें दिल की धड़कन तो अभी से तेज हो गई. पाकिस्तान का कोई पता नहीं है. ऑल सीम अटैक. पाकिस्तान बैटिंग 5 डाउन पे आखिरी बैट खेल रहा होगा आपका. 5 डाउन पे आखिरी बैट खेल रहा होगा आपका. 6 डाउन हुए तो शाहीन अफरीदी द अल्टीमेट ऑलराउंडर विल कम टू बैट. परफॉर्मेंस या पाकिस्तान की टीम से डर ऐसा लगता है ना कि वो डायलॉग जो मिर्जापुर का है ना, गुड्डू पंडित वाला, कि हम जिस टाइप के आदमी है ना लाला, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या अगला स्टेप क्या लेंगे. तो ये पाकिस्तान टीम का है कि जिस टाइप की टीम है ना भाई, हमें नहीं पता कि अगला क्या करेगी. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. आप देखें ना, अब एक साइम अयूब आपका ऊपर से आएगा, वॉकिंग विकेट है वो. अब्दुल्ला शफीक को भी कोई भरोसा नहीं है. शान मसूद भी जो है वो 20-25 करके फारिग हो जाते हैं. तो पाकिस्तान के इजीली भी 25 for 3. बाबर है ना यार, 25 for 3 किंग कर लेगा. किंग से हो नहीं पा रहा ना, काफी देर हो गई है. लेकिन अब इसके बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो 7-8 टेस्ट मैचेस है ना, आई थिंक बाबर शुड प्ले अ लीडिंग रोल इन
मेकिंग श्योर कि पाकिस्तान जो है टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे, हाँ यार, क्योंकि बहुत जेन्युइन चांस है। पाकिस्तान में मैचेस हैं आपके, 2 बांग्लादेश के खिलाफ हैं, वाइट वॉश करें इंग्लैंड को, ज्यादा से ज्यादा 2-1 से तो हराए हैं आप कम से कम। बेन स्टोक्स भी आए यार, रिकवर हो रहा है बेन स्टोक्स। आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन स्पोर्टिंग कुछ दिन विकेट्स पहले कह भी रहे थे कि अगर थोड़ा सा डाइग्रेस करें टॉपिक से, कि अगर बेन स्टोक का वाइस कौन है, ओली पोप को बनाया है। हाँ ओली पोप हम लोग उस पर याद है डिबेट कर, तुम जैक क्रॉली कह रहे थे आते। जैक क्रॉली ने कैप्टनसी की हुई है ओडीआईज में हाँ, इनकी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुमने ओली पोप बनाया मेरे लिए, जैक क्रॉली इस वजह से मुझे जहन में आया था क्योंकि मुझे याद है उसने कुछ ओडीआईज के अंदर कैप्टनसी की थी। अभी भी प्लेस पता नहीं इतनी गारंटीड नहीं लगती है, हालांकि उसने अच्छा खेला है। किसकी? जैक की। क्रॉली की है यार जैकेट जगह, ज्यादा कंसिस्टेंट है हालांकि जैक क्रॉली ने पाकिस्तान को तो बहुत मारा था लास्ट टाइम यार, वो तो ऐसा मारा था लेकिन ये सपोर्टिंग विकेट्स बनाए पाकिस्तान इंग्लैंड में भी फंसा लेता है। पिछले कुछ टाइम से जो हमारी सीरीज हुई है अच्छी सीरीज होती है, अच्छी सीरीज। और हम ड्रॉ करके तो आए हैं कम से कम। मेरे पे पिछली दोनों सीरीज हम ड्रॉ करके आए लास्ट वाली हम 1-0 से हार गए थे यार, जो हमने फजूल में हारे थे ना वोक्स और उससे रन बनवा दिए थे। अरे हाँ वो वाले हार गए थे, वो मिसबा वाली 2-2, वो बड़ी अच्छी सीरीज थी यार, यार, जो 2-2 वो सीरीज थी, बहुत अच्छी सीरीज थी यार, मतलब कोई जिसका 5वां टेस्ट मैच होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें एलिस्टर कुक कह रहा था आप यकीनन लंदन या ओवल में खेलना चाहेंगे, मतलब लॉर्ड्स या ओवल में। उसने कहा नहीं, हम आपको मैनचेस्टर में भी हरा सकते हैं, जबकि मुश्किल था क्योंकि हमने दोनों मैचेस एक लॉर्ड्स और एक ओवल में जीता था। हम लोगों को वैसे ही पसंद है लॉर्ड्स और ओवल। जरा सा एशियन कंडीशन हो जाती है ना, तो इनको भी ग्रीन टॉप पे खिलाए ना आप। ये लोग जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, आपको चांसेस देंगे। नहीं, अब तो उनके खिलाफ तो स्पिन अबरार भी आएगा, इब्रार तो आएगा, लेकिन कुछ बैलेंस विकेट्स ही बनाए ये लोग। दोनों आएंगे भाई, दोनों आएंगे। उनके पास भी वो गस एटकिंसन है, पागल हुआ हुआ है आजकल, लंबा। उनके पास उनका शबीर अहमद है वो। हाँ, वो वहाँ इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ लेकिन सपोर्टिंग विकेट्स बनाए जो भी है, आपको जरूरत नहीं है फजूल में फ्लैट विकेट्स बनाने की। आपके ना करेगा क्या भाई, हम हाँ, ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड ही नहीं है ना, ये सीधी सी बात है। चले देखते हैं क्या बनता है। कहेगा गिलेस्पी कहेगा हम अग्रेसिव हैं, वो नहीं है, पागल नहीं है। एग्जैक्टली। जो वर्ड आप यूज करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, मैं समझती हूँ, काफी लोग समझ गए होंगे। तो इसी भी बंद करते हैं। बेहतरीन।